हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज आपने थंबनेल देखकर ही आए होंगे। आप हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंट, प्रतिशत कैसे ज्ञात करें, फाइंड करें। ठीक है, इसमें काफी समस्या आती है। आज के बाद आशा करते हैं वो समस्या खत्म हो जाएगी और मेरे कारण अगर आपको समस्या खत्म होगी तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाली भी परसेंटेज, सब परसेंटेज आपको दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे पास। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझते हैं कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। जो परसेंटेज है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है बट्टे में 100। ये कह रहा है कि 100 में से उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो x% ऑफ कोई भी, मान लो रियल नंबर आर, कोई भी रियल नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है। कितना प्रतिशत, x%। ठीक है, तो उसके 100वें हिस्से, टोटल 100 हिस्से हैं, 100 हिस्सा है, 100 हिस्से हैं, और 100 हिस्सों में उसका कितना हिस्सा है जो हमें निकाल रहे हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्रतिशत। आप परसेंटेज का मतलब सोच सकते हैं बट्टे में प्रतिशत। जैसे मैं कह रहा हूँ x%, x बट्टे में 100 आप समझ सकते हैं। परसेंटेज का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, x बट्टे में 100। ठीक है, किसी भी के पीछे प्रतिशत लगाए तो उसे आप x बटे में 100 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 25%, तो आप लिखोगे 25/100। मैं लिख दूं 50%, तो 50/100। ठीक है, तो ये आपको एक चीज दिमाग से क्लियर होनी चाहिए। और जिसका भी निकाल रहे हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी मैंने कहा कि कोई भी रियल नंबर है, आर है, कोई भी संख्या है, उसका x% हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, x% यानी मैं लिख सकता हूँ x बटे में 100। बिल्कुल यही लिखना है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, और r का निकालना है। r का मतलब गुणा। ठीक है, तो r का हमें x% निकालना है। हमें क्या निकालना है, r का x%। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, r का x% यानी x बटे में 100। हाँ, और का मतलब हम समझते हैं, बड़े ही बचपन से बताया जाता है, का मतलब गुना। ठीक है, तो r इंटू एक्स बटे में 100। ठीक है, r का प्रतिशत ये यहां से निकल सकता है। का एक मात्र एक ट्रिक है, ठीक है, इनको समझने की। तो किसी का भी x% जब हम निकालना होता है, किसी रियल नंबर का जब हम x% निकालते हैं तो उस रियल नंबर से इंटू कर देते हैं प्रतिशत से, यानी x बटे 100 से। ठीक है, तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाता है, उत्तर r(x/100)। इस प्रकार से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 130। 130 का बोल रहा है 20% निकालो। 130 का 20% निकालो। ठीक है, 130 का 20%। तो मैंने कहा 130 इंटू मैं क्या करूंगा, 20%, यानी 20/100। बिल्कुल सही है। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, तो बचा क्या, 13 इंटू 2। तो क्या आता है 13 इंटू 2, 26। 26 ही आता है ना, 13 इंटू 2। ठीक है, 26 आता है। यानी 130 का 20% हमारे पास 26 आया। समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, उससे समझिए आप। ठीक है, जैसे मैंने बोला 150। 150 का मैं 50% निकाल रहा हूँ। 150 का 50%, 150 का 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, बटे में 100, और का बराबर गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 150 इंटू में 50% को मैं बटे में 100 लिखूंगा, यानी 50/100। अब आपका कंसेप्ट दिमाग खुला, आपके खोपड़ी से प्रकाश निकला होगा। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में काट सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू 5, और ये हमारा इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको।
15 इंटू 5 करोगे उत्तर आ जाएगा 75 हो गया। समझ में आया आपको? अब हम एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे हम, चलो ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 25.5, इसका आप 10% निकालो। 25.5 का आप 10% निकालो, ठीक है। तीसरे एग्जांपल, एग्जांपल 25.5 का 10%। अब पॉइंट आ गया, अब कैसे निकाले? तो बिल्कुल भी सॉल्व करने का आपको दिक्कत ही नहीं लेनी है। 25.5 है तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? इस रूप में लिख सकता हूँ। एक पॉइंट, पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट हटा दे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उसका बट्टे में 0, ये आपको पता होगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बट्टे में एक 0, यानी दो 255 बटे में 10। अब देख लो वापस से वही आ रहा है, भाग देते हैं तो एक जीरो तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, हम वापस से वही आ रहा है। तो इसे हम इस रूप से लिख सकते हैं। अब इसका 10% हमें निकालना है, और 10% किसका निकालना है? 255 का 255 का 10%, यानी 10/100, और का मतलब गुणा, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी देख लो, फटाफट से इसको भी देख लो। 255 का मतलब गुणा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 1/10, 1/10। इसे मैं दो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं ये लिख सकता हूँ 255/10, है ना। 255/10 लिख सकता हूँ मैं। हाँ, तो हमारे पास क्या आएगा? 25.5। कहीं दिक्कत कर दी क्या? अच्छा 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 अच्छा, 25.5। देखो, 255/10 का, 255/10 का 10/100, ठीक है। 255 लिख दिया हमने, खाली 255/10। दो 25.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 255/10, यानी 255/10 का 10%, यानी 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। अब कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं है। अब इसको कर दो, 255/10 इंटू में 10/100। एक जीरो से एक जीरो गया। हाँ, अब क्या आया? 255/दो जीरो, यानी 100। 10 × 10 100 होता है। हाँ, दो जीरो है बट्टे में तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, एक दो, यानी 2.55, इसका आ गया 10%, यानी 25.5 का 10%, 2.55, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने नॉर्मल वाले दो एग्जांपल लिए, तो एक पॉइंट वाला भी दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फटाफट से देखो एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे 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 20.9, ठीक है। 20.9 का मैंने 50% बात कर ली। 20.9 का 50%, यानी 209/1 तो 10 आएगा। समझ गए ना? एक पॉइंट हटाएं, जीरो के बाद, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो बट्टे में एक जीरो, ठीक है। यानी 209/10 लिख सकता हूं मैं इसका। तो 209/10 का 50%, यानी 50/100। हाँ, तो 209 × 10, और का मतलब, सॉरी, 209/10, और का मतलब इंटू 50। अब देखो, 50/100, तो ये कितनी बार जाएगा? दो बार, यानी 1/2। हाँ, 1/2 आ गया। तो आप इसको दो से भाग दो, 209 को दो से भाग दो, तो क्या आएगा? ये जाएगा 10 बार, ठीक है। 9 जाएगा 8 बार, सॉरी, 9 जाएगा 4 बार, तब 8 आएगा। माइनस करेंगे, एक पॉइंट लग के जीरो, ये जाएगा 5 बार, यानी 104.5 बार ये अपना जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप भाग नहीं देना, तो आप एक चीज समझ सकते हो। देखो, 200 का आधा कितना होगा? 100। हाँ, यानी 100 होगा 200 का आधा। हाँ,
उसके बाद में क्या है हमारे पास, 9, 9 का आधा 8, 9 का आधा 8। उसके बाद में 9 का आधा 8 नहीं होता, सॉरी 9 का आधा 8 नहीं होता, हमें इस 9 को हम क्या 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, हाँ 8 का आधा कितना 4, और 1 का आधा 0.5, 0.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 104, 104.5। ठीक है, इस तरीके से भी आप भाग देना समझ सकते हो। तो 104.5 आ गया। जब इसको हमने इससे काटा तो आया 104.5। अब क्या आया, अब देखो हमारे पास टोटल क्या है 104.5, और बट्टे में क्या है 10 है, तो एक संख्या, अब यहाँ पहले से पॉइंट है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में एक पॉइंट के बाद एक संख्या, तो बट्टे में 100 आ जाएगा। दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा तो दो संख्या छोड़ के, यानी यहाँ यानी 10.45 इसका उत्तर आया, यानी 20.9 का 50% क्या आया 10.45। लोग इसको 90 मान सकते हैं, 90 का आधा 45 और 20 का आधा 10। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें अगर प्रतिशत का प्रतिशत निकालना कहते हैं, जैसे कह दिया 20% का, 20% का 50% निकालिए। क्या कह रहा है 20% का 50% निकालिए, तो कैसे होगा देखो, मैंने आपको बता रखा प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, यानी 20/100, और हमें क्या निकालना 20/100 का 50%, यानी 50/100। ठीक है, अभी अभी पिछले सवाल में क्या 50% का मतलब गुना, तो आप इसको हटाकर गुना लगा दो। हाँ, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10, सही है। और बट्टे में कितना जीरो है अपने पास, एक और एक 2, यानी 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 0.1। ठीक है, भाग देंगे तो एक संख्या छोड़ के जीरो, यानी 0.1 इसका उत्तर है, यानी 20% का 50% 0.1 आएगा। इस प्रकार से प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। इसका भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारों का दो दो ही ले रहे हैं। जब एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे 50% है, 50% का 25%। ठीक है, 50% का 25% कैसे निकालेंगे, जैसे मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख दूं, 50/100, प्रतिशत को ये लिखूंगा 50% का 25%, यानी 25/100, ये लिखूंगा। का हटा दो, गुना लगा दो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/2, और ये कितना आएगा 25, 1/4, यही आएगा ना। ठीक है, यही आएगा। अब आया गया टोटल 1/8, ये इसका 50% का 25% है, 1/8। ठीक है, देख सकते हो 50/100 इंटू आ गया 25/100, 1/4, 1/2। नहीं तो आप इसका ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं कह दूं 50 इंटू में 25 बट्टे में 100, हाँ इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, हाँ, और 25 पांचे कितना होता है, 25 पांचे 100 होता है ना, 25 25 25 25 नहीं 25 पांचे क्या रहे 125 होता है, 25 पांचे 125 होता है। हाँ, 125 बटे में कितना है, ये तो उससे कट गया, जीरो जीरो, यानी 3 जीरो। ठीक है, एक दो 3 जीरो बटे में, तो 3 जीरो लगा के, यानी 0.125। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, यानी 50% का 25% आ गया 0.125। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप एक सवाल ले सकते हैं कि 50 का आप मुझे 4% निकाल के बताइए। 50 का 4%, ये आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा। ठीक है, आंसर इसका 50 का 4%। ठीक है,
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में इसका भी उत्तर दीजिएगा, ये भी समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।